स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जोरदार जो आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि जितने फॉर्म हैं भरे गए फॉर्म और जितने वैकेंसी हैं उसका अगर रेशियो निकाले तो काफ़ी कम हो जाता है सिलेक्शन की हम बात करें तो। हालांकि जो आपका वैकेंसी है वो तकरीबन 9000 के अराउंड ही रहेगा, लेकिन फॉर्म जो डाले गए हैं 43-44 लाख के अराउंड डाले गए हैं। वो अलग बात है कि परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कुछ अलग होता है, लेकिन फिर भी हम मान के चल सकते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला 2020 वाला 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के जो अपन लोग हैं वो स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम लोग का मैक्सिमम स्कोर हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 सब्जेक्ट है, उसी पे डिस्कस करेंगे क्योंकि अब आपके पास टाइम भी बहुत कम है और यहाँ पे नंबर काफ़ी ज़्यादा लाए जाते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो उस तरीके का नहीं होता है कि जिसमें कि आपका नंबर कम आए। क्वेश्चन का लेवल इजी होता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करनी है और ज़्यादा स्कोर तभी कर पाएंगे जब स्मार्ट अप्रोच अपना पाएंगे, क्योंकि लेवल से कोई सिलेक्शन नहीं ले पाता है तब तक जब तक कि आप स्मार्ट अप्रोच नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो वही सब डिस्कस करेंगे और इसका अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का अभी प्रीमियर लीग चल रहा है, उसमें आपको लकी ड्रा के थ्रू आप यहाँ पे बाइक भी जीत सकते हैं, एलईडी टीवी भी जीत सकते हैं और उसके बाद आईपैड भी है। कोई भी चीज़ आप जीत सकते हैं एक लकी विनर को अगर आप 499 वाला जो पास है वो खरीदते हैं लाइफ टाइम के लिए। उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट यानी कि 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 449 में ही पड़ेगा। और एक्स्ट्रा ये है कि आप अगर लकी विजेता है तो आपको इन सभी चीज़ें मिल सकती है, यानी कि हो सकता है आप बाइक जीत जाए, एलईडी टीवी जीत जाए या आईपैड जीत जाए, कोई भी चीज़ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि इसी पासे से आप तमाम जो इंडिया के एग्जाम है सभी के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे थे एसएससी एमटीएस 2021 में क्या अपन लोगों का स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो लगभग सिक्योर हो जाए। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी, क्योंकि 9000 वैकेंसी की हम बात करें तो अच्छी खासी मानी जा सकती है। एसएससी के रिस्पेक्ट में देखें तो रेलवे को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो एसएससी के रिस्पेक्ट में भी देखें तो अभी फिलहाल के नज़रिए से, क्योंकि पास्ट में तो बहुत सारे वैकेंसी आते थे, इवन सीजीएल में ही आ जाते थे 15 मतलब कि 16000 वैकेंसी, लेकिन अब तो ज़माना ही बदल गया। हम लोग का जो पूर्वज होते थे वो जब एसएससी का एग्ज़ाम दिया करते थे, पूर्वज इन द सेंस कि 4 साल 5 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 5-6 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उनका अच्छा खासा वैकेंसी आती थी और कट ऑफ वगैरह भी इसी वजह से नीचे जाती थी। लेकिन फिर भी अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि इसमें क्या अपन लोगों का स्ट्रेटजी और प्लस बुक भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि कौन से बुक से हमारा सिलेक्शन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो बन सकती है। ठीक है, तो देखिए आपको इतना तो पता होगा बेसिक चीज़ें, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि 25-25 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट के आपके पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 सेक्शन, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हो जाएंगे। सेक्शन की मैं बात करूँ, मैथ सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, जीके और इंग्लिश सेक्शन। सबसे पहले हम ये जो आपका 90 मिनट है ये देखिए सफिशिएंट टाइम के मामले में मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे आपको कोई ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक से भी चीज़ें सॉल्व करते हैं तो सफिशिएंट होता है 90 मिनट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन दिखेंगे ना वो ऐसे लुल्लू क्वेश्चन होंगे ना कि पढ़ के बनाने वाले होंगे। इवन मैथ्स भी पढ़ेंगे बन जाएगा, पढ़ेंगे बन जाएगा, बशर्ते कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया हो। जब मैथ्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि पढ़ने से ही बन सकते हैं तो बाकी इंग्लिश वगैरह के लिए तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये भी इंग्लिश तो एक प्रकार का जीके ही हो गया, जीके तो ऑलरेडी जीके है ही। रीजनिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है, लेकिन अगर आपको सॉल्व करने वाला आइडिया पता है तो आसानी से, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि टाइम का हम अगर बाउंडेशन देखें तो 90 मिनट, मुझे लग रहा है कि 90 मिनट में आप ये 100 क्वेश्चन क्या 150 क्वेश्चन भी टच कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि अगर आपको मैथ्स में 100 ट्रिक नहीं आते हैं, होता है ना कि बहुत सारे ब्याज मूलधन ये वो का बहुत सारे तरीके निकाले गए हैं, ईजाद किए गए हैं, तो अगर वो चीज़ें फार्मूला याद नहीं होती है। सबसे बड़ा चीज़ फार्मूला की हम बात करें तो एडवांस में जो फार्मूला हो जाते हैं मेंसुरेशन के
के फार्मूला भूल जाते हैं, या ट्रिगोमेट्री के फार्मूला, ज़्यादातर जो ट्रिगोमेट्री के फार्मूला होते हैं क्योंकि इतना हो जाते हैं, उसके बाद ज्योमेट्री के कुछ फार्मूले होते हैं, ज्योमेट्री के कंसेप्ट होते हैं, तो ये इतने अगर फार्मूले की बात करें तो एडवांस जो मैथ है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो वहाँ पे अगर फार्मूला नहीं भी आपको पता है तो आप बेसिक से भी करेंगे तो आपका हो जाएगा। यानी कि टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। एक एक जो विषय है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैथ्स पे देखिए, मैथ्स में दो सेक्शन है, वो तो आपको पता है, अर्थमेटिक और आपके एडवांस। देखिए जो पिछला रिकॉर्ड है, पिछला जो पेपर हुआ था उसमें एडवांस के जो पेपर में क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही कम आए थे, तकरीबन 30% ही, 30 से 25% ही क्वेश्चन आए थे जो कि एडवांस के थे। अब एडवांस के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? नंबर सिस्टम से। ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन एडवांस के अगर एमटीएस देता है, एक सपोज मान लेते हैं, तो उसमें आपको नंबर सिस्टम के ही 30 से 35% आपको दिख जाएंगे। यानी कि इतना नंबर सिस्टम काफ़ी वेटेज रखता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नंबर को इधर उधर करके मजे ले सकते हैं एग्जामिनर। तो इस वजह से नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और ट्रिगोमेट्री और मेंसुरेशन, ये जो कुछ टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ज्योमेट्री से आप कहेंगे कि ज्योमेट्री भाई अगर सब लिख देंगे तो फिर स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो गया। अगर हम एडवांस के सभी टॉपिक ले दें कि यही सब पढ़ना है, सब पढ़ लेना है, तो फिर एडवांस मतलब कि वो क्या मैं कह रहा हूँ कि जो स्मार्ट अप्रोच की बात कर रहा हूँ तो वो कैसे हो सकता है। तो अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट, कि ये वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा कवर आपको करना, बाकी सब करनी है, वो अच्छी बात है, करनी है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा कवर करनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पिछला आप देखेंगे पेपर तो इन्हीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में कोई ऐसा चैप्टर है ही नहीं कि जो कि आप कहें कि इससे कम पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि जो अर्थमेटिक है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कहाँ नहीं यूज होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एलिगेशन, मिक्सचर, ये सब जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक है वो सब एक दूसरे से, आप कहेंगे कि वर्क वगैरह में नहीं होता है, वर्क वगैरह में भी होता है परसेंटेज का यूज। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थमेटिक आपको सभी टॉपिक इंपॉर्टेंस देना है और सभी को अच्छे से कवर करनी है। देखिए, तो ये हो गया आपके मैथ्स में कि मैथ्स में किस तरह से आपको ये एडवांस में ये वाला चीज़ें देख लेनी है। और फार्मूला बेस्ड, ज़्यादा आपको अलजेब्रा वगैरह का सॉल्व नहीं करना है। आपको जो फार्मूला है एडवांस में, जो मेन फार्मूला है, फार्मूला आपने रट लिया तो फार्मूला पे ही सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर चीज़ें नहीं करके देते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके लिए बेस्ट बुक क्या होगा। तो किरण के अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि इसके लिए कोई बेस्ट बुक है, क्योंकि किरण में क्या है कि जितने भी एसएससी के कंसेप्ट हैं प्रीवियस ईयर के, वो कंपाइल इतने अच्छे से किए गए हैं कि उसी को अगर एक बार नहीं 4 बार बना लेगा ना तो एसएससी क्लियर हो जाएगा। मैथ्स की हम बात करें तो ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ्स का स्ट्रेटजी। अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो भी इजी ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है मिसिंग टर्म ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कोड डिकोडिंग, और ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट, जो एक टेबल हो गया या जो लाइन से एक खड़ा कर दिया, उसके बाद फलाना दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है पोजीशन वाला, वो भी आपको करना है। और इसके लिए किरण या आर.एस. अग्रवाल थोड़ा सा तगड़ा बुक हो जाएगी, किरण ही सफिशियंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप आर.एस. अग्रवाल से बना रहे हैं तो और भी जो एग्जाम होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक जो सेलोलिज्म है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। असर्शन रीजन बहुत कम ही पूछा जाता है आपके एमटीएस वगैरह में। हाँ, आपके वो जो रेलवे है उसमें अच्छा खासा पूछा जाता है असर्शन रीजन, लेकिन सेलोलिज्म तो सभी जगह पूछे जाते हैं, तो सेलोलिज्म भी इसमें भी कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब जीके की बात करें तो जीके का हमेशा मैंने बताया है कि जो करंट है उतना इंपॉर्टेंस नहीं है एसएससी में। कितना क्वेश्चन पूछेगा? 4 से 5, और वही चुनिंदा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो जितने भी देश में भ्रमण किए हैं मोदी जी या भारत के डेलीगेट्स, उनके बारे में पूछा जाएगा कि वहाँ की करेंसी क्या है, ये वो। उसके बाद बेसिक जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसी को रट लीजिएगा, जितने अवार्ड वगैरह मिले हैं वो, जितने खेल से संबंधित है टोक्यो वाला को रट लीजिएगा। मतलब कि ये जो चुनिंदा हॉट टॉपिक है ना, उसी को पढ़ना है। डेली आपको 1-1 घंटे का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। जो पढ़ाते हैं ना कि 1-1 घंटे तक लगे रहते हैं, वो चलो ठीक है, टाइम अच्छा जाया होता है, लेकिन छोटे एग्जामों में, छोटे इन द सेंस कि 1 डे एग्जामों में आपको 1 घंटा करंट करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको 10 मिनट में, या आप सिलेक्टेड टॉपिक चुन लें और आप एग्जाम के समय उसको प्रिपेयर कर लें, सफिशिएंट है। मैं तो कभी ज़िंदगी में करंट अफेयर्स डेली कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। जैसे ही आता है एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाता है, यानी कि पता चल जाता है कि अब 1 महीने में एग्जाम होगा, तो मैं सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ता हूँ। जैसे अवार्ड हो गया,
जो इम्पोर्टेंट डेज जो हाल ही में सेलिब्रेट किए गए, वो कैपिटल वगैरह जहाँ पे इंडिया के जो डेलीगेट्स हैं या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो वो विजिट किए हैं, वहाँ जो भी पैक्ट हुआ वो याद कर लेते हैं। यानी कि एक साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो चुनिंदा हॉट टॉपिक है, जो अवार्ड है या खेल है, ये सब जो चीज़ें हैं वही भारत के जितने भी राज्य हैं, राज्यपाल और ये सब चीज़ें जो कि सभी जगह पूछे जाते हैं, कॉमन है, तो उसी को आप कर लेंगे तो सफिशिएंट है। अब ये नहीं कि चाइना में कितना मतलब कि जीडीपी है, ये सब वो सब बड़े जो एग्ज़ाम है उसके लिए वो सब सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे जीडीपी वगैरह ये सब एग्जामों में इस तरीके की चीज़ें पूछी नहीं जाती है, ऊपर की चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें करेंट तो मैंने बता दिया 4 से 5 नंबर। बायोलॉजी इसमें काफ़ी मायने रखता है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ते कोई बात नहीं, क्योंकि 1 से 2 नंबर के दोनों सब्जेक्ट मिला के पूछे जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी खुद में एक अच्छा खासा सब्जेक्ट माना जाता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे जीके पूछे जाते हैं तो 3 से 4 नंबर, और हिस्ट्री में भी अच्छा खासा, इन दोनों में बराबर के लगभग पूछे जाते हैं। और इसके लिए लूसेंट के अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। और अगर करंट की बात करें तो मैंने टॉपिक बता ही दिया, उसको आप कहीं से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में तो पढ़े रहेंगे आपको 1 साल के। इसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भी कोई मतलब कि टफ क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं जाता है। अगर हम बात करें कि साइनो एंटो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि आपको मीनिंग आनी चाहिए, वर्ड का मतलब समझ में आनी चाहिए कि सपोज एक वर्ड दे दिया, कोई भी वर्ड दे दिया तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सूडो जैसे वर्ड दे दिया तो सूडो का 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, ट्रू होता है, क्या होता है। तो ये सब जो, और ये वाला जो वर्ड आपको कहाँ से पढ़नी है, क्या आपको पूरा डिक्शनरी रट जानी है, नहीं, आपको इसके लिए वर्ड मीनिंग के लिए जो प्रीवियस ईयर में वर्ड मीनिंग यूज किए गए हैं वो भी जो एसएससी में यूज किए गए हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, उसी को पढ़ लेंगे सफिशिएंट है, क्योंकि उसी में से बार बार आते हैं। आप देखेंगे कि जहाँ एक वर्ड मीनिंग इस बार यूज किया गया तो 2 साल के बाद फिर से उसको रिपीट कर दिया गया, तो ये वाला कलेक्शन कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये आपके नीतू मैम की एक प्रिंट टू पैरामाउंट बुक आती है, 2 वॉल्यूम में आती है, उसको आप खरीद लेंगे और उसी से पढ़ेंगे, सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद स्पोर्टिंग ईरर, ये सब चीज़ें जो है, स्पोर्टिंग ईरर तो आपके जो ग्रामर है उससे पकड़ में आएगा, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं आपको वर्ड मीनिंग का यूज कभी ना कभी मिल जाएगा। और पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ में भी आपको वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि अगर इसमें 25 नंबर की बात करें तो आपको वर्ड मीनिंग ही 15 नंबर दिला देगा। अगर वर्ड मीनिंग पे कमांड है तो 15 नंबर दिला देगा, क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक का जड़ है, उसी तरीके से पूरा इंग्लिश का एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो पूरे इंग्लिश का जड़ ही है आपका वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग पे कमांड कर लिए तो वर्ड मीनिंग और ग्रामर का कुछ रूल्स वगैरह, आपका इंग्लिश मतलब कि स्वाहा हो जाएगा, यानी कि स्वाहा कर देंगे, आप नहीं होंगे स्वाहा कर देंगे। ठीक है, तो ये रही आपका स्मार्ट अप्रोच की इस तरीके से। अच्छा, इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें, ऑब्वियस है डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट कट ऑफ जाते हैं, तो वो तो जनरल की बात कर लेते हैं कि जनरल कितना जाएगा। तो मिनिमम आपको जनरल अगर कैटेगरी में है तो 82 से 83 जनरल कैटेगरी में तो लाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि इतना कौन लाएगा 100 में, कोई बंदा यहाँ पे कहेगा कि सर पिछली बार तो 100 समथिंग चला गया था कट ऑफ, भाई वो नॉर्मलाइजेशन गया था, मैं रॉ नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है वो अलग मैटर है। मैं 100 में 82 83 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 में 105 आएंगे, लेकिन कब आएंगे जब आप 83 85 87 लाएंगे, तब जाके वो 105 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन होता है। जो कि अगर हार्ड शिफ्ट आया तो आपके 15 भी नंबर 20 नंबर भी बढ़ सकते हैं। अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो हो सकता है 8 नंबर बढ़े, अगर इजी शिफ्ट है तो 2 नंबर बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नॉर्मलाइजेशन होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जनरल में 82 से 83 के अराउंड लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस है। ठीक है, तो ये आपके रहे स्मार्ट स्ट्रेटजी। आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, कौन से एग्जाम के लिए चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा स्ट्रेटजी की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।